हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लिए होंगे। तो इसी के साथ से यानी एक छोटा सा टॉपिक है तो जिसमें कि हम बताएंगे यानी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 यानी क्या है। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 का जो है यानी सब्जेक्ट जो है मेरा यानी सब्जेक्ट जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे। आज का वीडियो में हम सिर्फ ही ऑब्जेक्टिव ही बताएंगे। क्या बताएंगे? ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि वर्णिका यानी वर्णिका यानी सब चैप्टर जो है नहीं खंड 2 का है। जिसमें कि यहाँ पे क्या बताएंगे यानी पार्ट 1 है, जिसमें कि पार्ट 1 यानी कहानी का क्या नाम है तो दही बाली मगम्मा। क्या है? दही बाली मगम्मा। अब इसी के साथ से मेरा क्वेश्चन को हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ऑल क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है तो यानी थोड़ा। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा एंड दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मैथ सुजीत क्लासेज में आप सभी का वेरी वेरी स्वागत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मगम्मा क्या बेचती थी यानी मगम्मा जो थी वो क्या बेचती थी तो दही। इसका राइट आंसर दही हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यानी मगम्मा जो थी वो कहाँ की रहने वाली थी के किस पास किसी गांव की। यानी अबलूर के पास किसी गांव की यानी अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। इसी प्रकार से मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है। मगम्मा जो थी यानी मगम्मा जो है किस भाषा की कहानी है। ऐसा है कन्नड़। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी यानी मगम्मा जो थी वो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी तो वो जो है अपने पोते के लिए। किसके लिए? पोते के लिए। यानी वो जो है अपने पोते के लिए ले जा रही थी। और इसी के साथ यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुवादित कहानी है। यानी दही वाली मगम्मा जो है किस भाषा से अनुवादित कहानी है। तो यहाँ पे देखिए क्या है मेरा, इसमें देखिए कन्नड़ है तो इसमें भी कन्नड़ आ जाएगा। इनका जो अनुवाद जो किया था वो कौन किए थे तो बी आर नारायण ने किए थे। और यह पे छठा नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट सॉरी छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि मगम्मा मगम्मा को किससे विवाद था तो उनकी बहू थी। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया कि अमराई का कुआं कहाँ है। यानी अमराई का कुआं आपसे अगर पूछा जाए साथियों, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं कहाँ है तो रास्ते में है। इसी प्रकार से मेरा आठवां नंबर यानी सॉरी आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। आठवां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, क्यूरी राक्षसी क्यूरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। यानी क्यूरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। यह जो है किसने कहा था, यह जो है किसने कहा था तो मगम्मा ने। क्या हुआ? मगम्मा ने। तो साथियों इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए नौवा नंबर क्वेश्चन भी है। नौवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। नजम्मा जो थी यानी मगम्मा की कौन थी तो उनकी बहू थी।
दही बाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? यानी दही बाली मगम्मा जो है ये पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी श्रीनिवास जी। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास जी। अब क्या है इसके बाद जो मेरा 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? रंगप्पा था यानी वो कैसा था? वो तो ज्वारी था, यानी ज्वारी है, सॉरी ज्वारी था। यानी ये जो रंगप्पा जो है वो तो जुआरी था। बी आर नारायण, सॉरी बी आर नारायण। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? यानी बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो दही बाली मगम्मा का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? किस कहानी का अनुवाद किया था, यानी वो कहानी कौन था? तो यहाँ पे दही बाली मगम्मा का, यानी दही बाली मगम्मा वाला जो है उस वो कहानी का इन्होंने मतलब अनुवाद किया था। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो यहाँ देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? नजम्मा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, तो 13 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरा? नजम्मा हो जाएगा, सॉरी श्रीनिवास। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था कोलार। रुक, कोलार के है कर्नाटक में। यानी कोलार के जो है इनके कर्नाटक में हुआ था जन्म इनका। ठीक प्यारे साथियों, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है 15 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। यानी लड़का जो है अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। यह किसने कहा था? यानी ये जो कहा था यानी उनकी बहू, यानी मगम्मा की बहू नजम्मा ने कहा था ये। यानी नजम्मा ने कहा था। इनका राइट आंसर हो जाएगा नजम्मा। ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुआ। यानी घर वाले के रहते ही यानी अच्छी सारी नसीब नहीं हुआ, ऐसा किसने कहा? यानी ऐसा किसने कहा? तो मगम्मा ने। मगम्मा ने कहा। अब जो है लास्ट यानी अम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? देखिए अमराई का कुआं है। यानी क्या है? ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? यानी बाढ़ से और सूखा भी प्रभावित दिखाया गया है, तो वो कौन सा राज्य को? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा को सिंपल से इसी प्रकार से। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? यानी ढहते विश्वास जो कहानी था ना उसमें स्कूल कहाँ था? तो टीले के नीचे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी टीले के नीचे।
सिंपल क्या है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ। सात कौड़ी होता कैसे होगा, यानी होता कौन हल्ला करके बाढ़ में, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन हल्ला करके बाढ़ से सबको संचेत कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड में हो जाएगा अच्युत, उसके बाद हो जाएगा गुण निधि, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे बच्चे जो है मतलब हल्ला करके सबको संकेत देता कि, यानी यहाँ पे विश्वास कहानी में संपादक कौन है, संपादक जो है कौन है, वो जो संपादित कौन किए, तो यहाँ पे सात कौड़ी होता नहीं किए। चलिए इनका हो जाएगा सात कौड़ी होता। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, यानी लक्ष्मी के जो बड़का बेटा का जो क्या नाम था, तो इनका बड़का बेटा का नाम था अच्युत। इनका बड़का बेटा का नाम था अच्युत। अब क्या है यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, संवेक्षा सेवक दल का गठन किसने किया था, संवेक्षा सेवक दल का जो है गठन किसने किया था, तो इनका क्या कौन किया था, गुणनिधि ने किया था। गुणनिधि ने किया था कि लक्ष्मण, यानी लक्ष्मी के जो यानी पति देव थे, तो उनका नाम था क्या, लक्ष्मण। कहाँ नौकरी करता था लक्ष्मण जो है, यानी यहाँ नौकरी करता था कोलकाता में। यानी लक्ष्मण जो है कोलकाता में नौकरी करता था। इसी प्रकार से हम जो है यानी अगला 9वां नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। धन्यवाद साथियों। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मी के जो पति जो थे यानी उनका क्या नाम था, तो लक्ष्मण था। यानी उनके पति का क्या नाम था, लक्ष्मण था। ठीक है, इसी प्रकार से आप 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, यानी किस नदी के बांध, यानी कि कोई नदी के बांध के, किस नदी के बांध के नीचे यानी लक्ष्मी के घर था, लक्ष्मी का घर था, तो वो कौन था, तो देवी नदी। अब इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, यानी 11 नंबर क्वेश्चन मेरा जो है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सात कोड़ी होता कथाकार है, यानी ये जो सात कोड़ी होता जो है यानी कथाकार है, तो वह कैसे थे, उड़ीसा के। यानी कैसे थे, तो उड़ीसा। अब क्या है, यानी 12 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है कि लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है, यानी लक्ष्मी कहानी के जो केंद्रीय पात्र जो है तो क्या है, ढहते विश्वास। क्या है मेरा, यानी ढहते विश्वास है। इसी प्रकार से यहाँ पे मेरा क्या है कि बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, यानी बाढ़ की जो समस्या जो है, बाढ़ वाली जो समस्या जो है यानी किस में है, तो ढहते विश्वास में है ना। तो यहाँ पे क्या जगह, यानी इसमें क्या है कि बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, यानी बाढ़ वाला समस्या जो था उसका केंद्र कौन सा है, तो ढहते विश्वास है। अब क्या है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख
यानी प्रमुख यानी सबसे ऊपर वाला जो पात्र कौन है, यानी सबसे ज्यादा चर्चिला, यानी जिसका चर्चा सबसे ज्यादा होता है जो कहानी में, तो वो उसे प्रमुख पात्र कहा जाता है। तो पात्र इसका कौन है, इसका लक्ष्मी है पात्र। तो इनका जो है प्रमुख पात्र कौन है, तो इनका हो जाएगा लक्ष्मी। अब क्या है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है कि ढाते विश्वास कहानी किस भाषा में अनुवादित है, यानी कौन सा भाषा में अनुवादित है। तो उड़ीसा है तो उड़िया हो जाएगा। उड़ीसा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, सॉरी साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड़िया हो जाएगा। ये हो जाएगा उड़ीसा। इसी प्रकार से यहाँ पे मेरा 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी किस, यानी ढाते विश्वास जो है, यानी कहानी के जो है किस लेखक द्वारा जो अनुदित किया गया है। तो क्या हो गया, इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन में हम बताएंगे, तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा साथियों। धन्यवाद। हाँ तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार से यहाँ पे मेरा क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुरई के फूल की तरह, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। यानी यह जो है पंक्ति किस कहानी की है, तो ढहते विश्वास किसकी है, ढहते यानी ढाते विश्वास कहानी की ये जो है, मतलब ये पंक्ति लाइन है। अब बारी बारी से 18 नंबर क्वेश्चन है मेरा। यानी अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, किसकी निगरानी कर रहे थे, तो दलई दलई बांध की। दलई बांध की। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी। यानी लक्ष्मी जो थी, यानी दोनों बेटी को मतलब छोड़कर और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी, यानी दोनों को सबको छोड़ के कहाँ गई थी, तो गुआल में। यानी लक्ष्मी जो थी, यानी अपनी बेटी को छोड़ के कहाँ गई थी, तो गुहाल में। घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी। यानी घर पर जो है, यानी लड़कियों और साल भर के लड़के को ले बेटे को लेकर अकेली कौन थी, अकेली इसमें कौन थी, तो यहाँ पे लक्ष्मी होगी। लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी का ही पाठ चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लक्ष्मी। अब सात कोरी होता
का जन्म कब हुआ था। सातकुड़ी होता का जन्म जो है, यानी आपसे अगर पूछा जाए कि यानी जो लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी के शीर्षक सातकुड़ी होता का जन्म जो है यानी कब हुआ था, आप लोग से अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा साथियों। यहाँ पे क्या होगा, यानी 29 सॉरी 29 अक्टूबर 1929 को, 29 को। अब क्या है, यानी 22 नंबर, यानी इसका लास्ट क्वेश्चन है कि हल किराए पर लेके, यानी हल जो है किराए पे लेके जमीन में खेती कौन करवाई थी। यानी बीघे भर जमीन जो है लेकर, यानी उसमें जो है मतलब खेती कौन करवाई थी, तो ये जो कौन करवाई थी, लक्ष्मी ने। धन्यवाद साथियों। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम यानी तीसरा नंबर चैप्टर को जो है सॉल्व करेंगे।